हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ पिंकी अग्रवाल। वेलकम टू माय क्लास। आज हम अपना टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जो है न्यू आर्टिकल एंड अमेंडेड आर्टिकल्स। आज हम ये दो टॉपिक्स को पढ़ेंगे, ठीक है। इससे पहले जो हमारी प्रीवियस क्लास थी उसमें हमने ओल्ड आर्टिकल्स को पढ़ा था, ठीक है। हमने प्रीवियस क्लास में ओल्ड आर्टिकल्स को पढ़ा था, उसकी काफ़ी अच्छी क्लास थी, ठीक है। तो जिन लोगों ने नहीं देखी है प्लीज़ आप उस वीडियो को जाके पहले देख लेना, ठीक है। उसके बाद ही इस वीडियो को देखना, ठीक है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं हमारे न्यू आर्टिकल्स, ठीक है। न्यू आर्टिकल में सबसे पहले हमारा आता है आर्टिकल 246A। आर्टिकल 246A आता है। पहली बात याद रखना कि हमारे कोई भी न्यू आर्टिकल होगा तो उसमें ए ज़रूर ऐड होता है, ठीक है। न्यू आर्टिकल में ए ज़रूर ऐड होता है। आर्टिकल 246A जो बताता है स्पेशल प्रोविज़न विथ रिस्पेक्ट टू जीएसटी, मतलब जीएसटी का स्पेशल प्रोविज़न क्या है ये आर्टिकल 246A में मेंशन है, ठीक है। जीएसटी का स्पेशल प्रोविज़न क्या होगा ये आर्टिकल 246A में मेंशन है, ठीक है। फिर आता है आर्टिकल 269A। आर्टिकल 269A अपॉर्चमेंट ऑफ आईजीएसटी। अपॉर्चमेंट का मतलब होता है एलोकेशन। यहाँ मैंने लिखा है एलोकेटेड, मतलब आईजीएसटी जो होता है वो कितना एलोकेटेड होगा, ठीक है, कितना अपॉर्चमेंट होगा, ये डिफाइन किया गया है आर्टिकल 269A में, ठीक है। आर्टिकल 269A। फिर आता है हमारा आर्टिकल 279A, ठीक है, जो है जीएसटी काउंसिल का। आपको याद होगा कि हमारी जो सेकेंड क्लास थी उसमें मैंने बताया था कि जीएसटी काउंसिल में कौन चेयरपर्सन होता है, कितने मेंबर्स होते हैं, उसका कैलकुलेशन कैसे होता है, ये सब मैंने अपनी क्लास में पढ़ाया था। तो जिन लोगों ने नहीं देखा है वो जाके प्लीज़ देखना, ठीक है। तो जीएसटी काउंसिल मैंने आपको वही बताया था कि जीएसटी काउंसिल का हमारा आर्टिकल 279A होता है, ठीक है। अब इस चीज़ को आप लिंक कर सकते हैं, ठीक है। आर्टिकल 269A 279A आपको एक जैसा लग रहा होगा। कभी भी कोई भी पढ़ाई अगर आप करें, ठीक है, किस भी लेवल पे अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, हमेशा चीज़ों को लिंक करके पढ़ना। देखो अगर आप चीज़ें डिफरेंट रखेंगे आप उस चीज़ों को बहुत ही अच्छी तरीके से रिकॉल कर पाएंगे, अदरवाइज फिर आपको प्रॉब्लम होगी, क्योंकि हर चीज़ याद रख पाना बहुत ही मुश्किल होता है, ठीक है। अब जैसे मैंने यहाँ पर बोला कि आर्टिकल 269A आर्टिकल 279A आप इसको लिंक कर सकते हैं, ठीक है, इस तरह से। तो स्पेशल प्रोविज़न क्या होगा 246A, ठीक है। आईजीएसटी का अपॉर्चमेंट आर्टिकल 269A, ठीक है। जीएसटी काउंसिल 279A, ठीक है, सिंपल। उसके बाद जीएसटी की डेफिनेशन है आर्टिकल 366(12)A में, और इंडिया की डेफिनेशन है आर्टिकल 1 में। मैंने यहाँ पे देखिए क्रॉस किया है क्योंकि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए नहीं है। जो इंपॉर्टेंट है वो बस ये 3 हमारे आर्टिकल हैं, सिर्फ 3 आर्टिकल है। 246A स्पेशल प्रोविज़न ऑफ जीएसटी, आर्टिकल 269A अपॉर्चमेंट ऑफ आईजीएसटी, और आर्टिकल 279 है जीएसटी काउंसिल, सिंपल, ठीक है। तो ये 3 मेन हमारे लिए आपको याद रखने की ज़रूरत है। सिंपल, तो ख़त्म हो गया ये हमारा न्यू आर्टिकल, बस इतना ही है, ठीक है। तो मैंने बोला ही था कि बहुत ही कम होगा, तो ये हमारा न्यू आर्टिकल हो गया, ठीक है। तो आप याद रखना, ओके। उसके बाद हमारे पास आता है अमेंडेड आर्टिकल्स, ठीक है। अमेंडेड आर्टिकल्स है, मैंने यहाँ पे लिखा है रीड। इसको क्या है ना कि बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस आप एक बार जो है रीड कर लेंगे तो बहुत है, ठीक है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये नहीं है, ठीक है। सबसे पहले आता है आर्टिकल 249। आर्टिकल 249 इसमें क्या है, पावर ऑफ पार्लियामेंट टू मेक लॉ विथ रिस्पेक्ट ऑफ स्टेट लिस्ट इन नेशनल इंटरेस्ट। अब मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, ये जो आर्टिकल 249 है, आर्टिकल 250 है और आर्टिकल 268 है, ये तीनों पार्लियामेंट की पावर को डिफाइन करता है। आप देख रहे होंगे यहाँ पर भी पार्लियामेंट की पावर है, यहाँ पर भी पार्लियामेंट की पावर है, और यहाँ पर भी हमारी पार्लियामेंट की पावर है, ठीक है। इसमें भी पार्लियामेंट की पावर, इसमें भी पार्लियामेंट की पावर, और इसमें भी पार्लियामेंट की पावर है, ठीक है। तो ये तीनों हम लोग लिंक करके पढ़ सकते हैं। इसमें किस चीज़ से, नेशनल इंटरेस्ट, इसमें है इमरजेंसी, और इसमें है टैक्स को लेकर, सिंपल। तो इस तरीके से आपको पढ़ना चाहिए। तो मैं हमेशा ही कहती हूँ कि कीवर्ड्स हमेशा कंसीडर करना चाहिए और चीज़ों को लिंक करके पढ़ना चाहिए। तो अब हम ये याद रख सकते हैं ना कि अरे यार अमेंडेड आर्टिकल्स में कौन था, तो अमेंडेड आर्टिकल्स में आर्टिकल 249 था, आर्टिकल 250 था, आर्टिकल 268 था, जिसमें तीनों में ही पार्लियामेंट की पावर थी। जो आर्टिकल 249 है वो नेशनल इंटरेस्ट से रिलेटेड है, आर्टिकल 250 इमरजेंसी से रिलेटेड है, आर्टिकल 268 बताता है कि जो हमारी मेडिकल और जो टॉयलेट प्रिपरेशंस होती हैं तो हमारी पार्लियामेंट चाहे तो उस पर कुछ स्टैंप ड्यूटी, ठीक है, एक्साइज ड्यूटी कर सकती है, लेवी कर सकती है, लगा सकती है, ये पार्लियामेंट के पास पावर है, सिंपल। आर्टिकल 268, ठीक है। तो किस मैटर पे, स्टेट लिस्ट पे, किस पे, स्टेट लिस्ट पे,
स्टेट लिस्ट पे होगा जिसमें स्टेट असेंबली के पास ही पावर होती है, बट अगर नेशनल इंटरेस्ट है, इमरजेंसी का केस है, तो पार्लियामेंट चाहे तो उस केस में भी लॉ बना सकती है, स्टेट लिस्ट के केस में भी लॉ बना सकती है। सिंपल। तो ये आर्टिकल 249, 250 और 268, और इसमें तो टैक्स को ही रिलेटेड बताया है कि हमारी पार्लियामेंट चाहे तो स्टैंप ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी वगैरह कंसिडर कर सकती है, आर्टिकल 268। सिंपल, ठीक है। तो ये 3 हमारे आर्टिकल्स होते हैं। उसके बाद आता है आर्टिकल 268A। ये आपके लिए बहुत ही अच्छा है, ठीक है। आप खुश हो जाइए कि ओमिटेड हो चुका है, रिलेटेड टू द सर्विसेज टैक्स, ये हमारा हट चुका है। पर याद रखना आर्टिकल 268 है, आर्टिकल 268A ये हमारा ओमिटेड हुआ है, ये हट चुका है, अब इसको आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अब हमारा लास्ट आर्टिकल आता है आर्टिकल 286, ठीक है। आर्टिकल 286 क्या बोल रहा है? नो लॉ ऑफ सप्लाई सेल इम्पोज ऑन द सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज इफ सप्लाई आउटसाइड द स्टेट इन केस ऑफ इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट। ये क्या बोल रहा है कि हमारी कोई भी गुड्स और सर्विसेज की कोई भी सप्लाई होती है स्टेट के बाहर और या इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट होती है, तो उस केस में सप्लाई का कोई भी लॉ नहीं होता है। ये आर्टिकल 286 बता रहा है, ठीक है, कि अगर कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज है, अगर हम उसकी कोई भी सप्लाई करें किसी भी स्टेट के आउटसाइड या इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो उसमें सप्लाई का कोई भी लॉ नहीं होगा। ये आर्टिकल 286 में कंसीडर किया गया, आर्टिकल 286 में कंसीडर किया गया है। सिंपल, ठीक है। तो बहुत ही ज़्यादा इजी है और इसको तो बहुत ज़्यादा कंसिडर करने की ज़रूरत भी नहीं है, बहुत ही सिंपल है। नेशनल इंटरेस्ट है, ठीक है, आर्टिकल 249 हो गया। इमरजेंसी है, आर्टिकल 250 हो गया। टैक्स है, स्टैम्प ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी को लेकर आर्टिकल 268 हो गया। आर्टिकल 268A ये तो हट ही चुका है और हमारा कोई भी सप्लाई का लॉ नहीं होता, ये आर्टिकल 286 है। सिंपल, ये होते हैं अमेंडेड आर्टिकल्स, ठीक है। तो ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। तो ये हमारा न्यू आर्टिकल और हमारा अमेंडेड आर्टिकल है। तो आप बहुत ही अच्छी तरीके से इसको पढ़ना। इसी तरीके से आप मेरी वीडियोस को देखते रहना, लाइक और सब्सक्राइब करना, ठीक है। पसंद आए तो मुझे कमेंट करना, ठीक है। थैंक यू सो मच।